Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियोस में अच्छे अच्छे लेसन्स के बारे में पढ़ा है और जाना है इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बारे में, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाए हैं और उनकी प्रैक्टिस भी की है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से संभवतः या पॉसिबिलिटीज वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे। जी हाँ, आज के रूल की मैं बात करूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसका यूज आप अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं। उसकी मदद से जान सकते हैं कि किस तरह से रोजमर्रा के सेंटेंसेस को हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के रूल की तरफ बढ़ते हैं। आज के रूल की पहली जो मैं हेडिंग लिखी है इसमें है लाइकली टू बी। जी हाँ, लाइकली टू बी। लाइकली टू बी मैंने यहाँ पर लिखा है। लाइकली टू बी का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखाना, कोई संभावना दिखाना, कोई संभवतः कोई चीज है वो होने ही वाली है उस चीज को दिखाना। तो लाइकली टू बी, इसके आगे मैंने लिखा है होने ही वाला। लाइक कोई भी काम होने ही वाला है, कोई काम चल रहा है वो खत्म होने ही वाला है, पूरा होने ही वाला है। होने ही वाला की कंडीशन में आपको लाइकली टू बी का यूज करना है। और लाइकली टू बी का यूज कैसे होगा वो मैं आपको सेंटेंस के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो सेंटेंस के थ्रू एक एक करके आप समझेंगे लाइकली टू बी के यूज के बारे में। बस लाइकली टू बी का यूज बहुत सिंपल है, उसके तरीके में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। जिस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं उसी तरह से लाइकली टू बी का यूज करना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पिछले हमने लेसन में पढ़ा था अबाउट टू के बारे में। अबाउट टू का मतलब होता है वाला। जैसे मैं काम करने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ, तो वहाँ अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू गो होम, आई एम अबाउट टू डू दिस वर्क, या फिर द सन इज अबाउट टू सेट, द सन इज अबाउट टू राइज। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अबाउट की मदद से बनाते हैं। लेकिन आज के लेसन में हम बात करेंगे लाइकली टू बी के बारे में। तो लाइकली टू बी का मतलब होता है होने ही वाला। तो इसके एग्जांपल के थ्रू तो समझेंगे। पहले मैं लाइकली टू बी को बता देता हूँ। वेल, लाइकली टू बी जैसे यहाँ दिख रहा है कि लाइकली टू बी, तो लाइकली टू बी के साथ हमेशा जब भी कोई वर्ब यूज होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और टू बी के बाद वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। उसका कारण ये है कि देखिए टू के बाद हमने बी लिखा हुआ था। बी ऑलरेडी एक वर्ब है जो होने की फॉर्म को दिखाती है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया है। तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो सेम वर्ब्स हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो टू बी के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है मेरा कार्य समाप्त होने ही वाला था। मेरा कार्य समाप्त होने ही वाला था। लाइक आप किसी काम में बिजी थे और somebody was calling you and all, तो आप लास्ट में बोलते हैं कि मेरा काम समाप्त होने ही वाला था। इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? लाइक मेरा कार्य मतलब माई वर्क समाप्त होने ही वाला था। पास्ट का सेंटेंस है तो was का यूज होगा। माई वर्क was likely to be। माई वर्क was likely to be, समाप्त होने वाला था मतलब फिनिश। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म यूज होगी फिनिश्ड। माई वर्क वॉज लाइकली टू बी फिनिश्ड, मेरा कार्य समाप्त होने ही वाला था। तो गाइस इसी तरह के सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है तुम्हारे भाई की स्नातक पूरी होने ही वाली है। तुम्हारे भाई की स्नातक पूरी होने वाली है। जी इस तरह के सेंटेंसेस लगभग हम अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं कि तुम्हारे भाई की 12th होने वाली है, तुम्हारे भाई की ग्रेजुएशन होने वाली है, तुम्हारे भाई की MBA होने ही वाली है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम रेगुलर लाइफ में भी यूज करते रहते हैं कि कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस होता था यह होने ही वाला है, पूरा होने ही वाला है, समाप्त होने ही वाला है। तो इस तरह के सेंटेंसेस लाइकली टू बी की मदद से हम बनाएंगे। तो सेंटेंस है तुम्हारे भाई की स्नातक पूरी होने ही वाली है। तो तुम्हारे भाई से मतलब है योर ब्रदर्स ग्रेजुएशन। स्नातक को बोलते हैं ग्रेजुएशन। योर ब्रदर्स ग्रेजुएशन इज likely to be, your brother's graduation is likely to be, पूरी होने वाली मतलब completed। your brother's graduation is likely to be completed, तुम्हारे भाई की ग्रेजुएशन समाप्त या पूरी होने ही वाली है। तो गाइस इसी तरह के सेंटेंस की और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैच शुरू होने ही वाला होगा। मैच शुरू होने ही वाला होगा। जैसे मान लीजिए आज का कोई मैच है और आप मैच देखने से पहले अपने फ्रेंड या अपने किसी ब्रदर वगैरह से आप बोलते हैं कि भैया मैच शुरू होने ही वाला होगा, जरा टीवी ऑन कीजिए, मैच शुरू होने ही वाला होगा। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैच शुरू होने ही वाला है। काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज वी आर शोइंग कि होने ही वाला होगा। तो द मैच विल लाइकली टू बी the match will likely to be started। the match will likely to be started।
द मैच विल लाइकली टू बी स्टार्टेड, मैच शुरू होने ही वाला होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इनकी अपनी रेगुलर लाइफ में। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। परीक्षाएं प्रारंभ होने ही वाली हैं, परीक्षाएं प्रारंभ होने ही वाली हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है तो स्टूडेंट्स के बीच में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, परीक्षाएं प्रारंभ होने ही वाली हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस टीचर्स भी बोलते हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे लाइकली टू बी की मदद से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा एग्जामिनेशन आर likely to be examinations are likely to be begun। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज में लेकर आना है। और इसके आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने लिखा है फिल्म डाउनलोड होने ही वाली है, फिल्म डाउनलोड होने ही वाली है। लोग जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह को डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ को देखते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं। और जब मूवीज़ लास्ट में होने ही वाली होती है तो आप बोलते हैं कि फिल्म डाउनलोड होने ही वाली है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे, फिल्म डाउनलोड होने ही वाली। तो फिल्म से मतलब यहाँ मूवी से, हम यहाँ मूवी की बात करेंगे। द मूवी इज likely to be, the movie is likely to be downloaded। The movie is likely to be downloaded। फिल्म या मूवी डाउनलोड होने ही वाली है। The movie is likely to be downloaded। तो गाइस इसी तरह के और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है और जानना है likely to be की यूज के बारे में कि किस तरह से इसके यूज को हम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं और रेगुलर लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो इसी तरह के और अधिक इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फॉर मोर लेसन एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।